इस वक्त मौजूद हूं वॉर जोन इजराइल में। यह इजराइल का एस्केलॉन शहर है। हमास के उस भीषण आतंकी हमले को 5 दिन हो चुके हैं। तब से इजराइल कैसे चुन चुन कर बदला ले रहा है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर मैं हाजिर हूं। ऐसा लग रहा है कि इजराइल अब गाजा पट्टी को मिट्टी में मिला देने पर आमादा है। जैसे हालात हैं उससे संकेत मिल रहे हैं कि गाजा में इजराइल का बहुत भीषण ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। यहां वॉर जोन में दिन भर और क्या कुछ हुआ और ये जंग कहां जाती हुई दिख रही है, देखिए जंग के मैदान से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहीं फाइटर जेट से बमबारी, कहीं फास्फोरस बम से अटैक, कहीं रॉकेट से हमला, तो कहीं टैंकों की गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा है कि अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल ने सारे मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। इजराइल पर हमास के हमले के 5 दिन बाद भी बम बारूद का बरसना जारी है। वॉर जोन में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने खतरों से खेलते हुए जंग की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद की है। फाइटर जेट इजरायली एयरफोर्स का ठीक हमारे सर के ऊपर से जाते हुए ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स सब के सब यहां पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ ही किलोमीटर दूर हैं गाजा से और बीच बीच में धमाके की आवाज़ आ रही है, जो इस बात का संकेत है कि बहुत भारी होने वाला है हमास के लिए आज का दिन। इस तरह से यहां पर बहुत ज़्यादा बमबारी की जा रही है। पिछले 5 मिनटों में ही मुझे इस तरह से 5 से 6 अलग अलग धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। हमास के हमले के 5वें दिन एक और जहां इजराइल की ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई जारी है, वहीं हमास ने गाजा पट्टी से लगते इजराइल के अश्कलोन शहर को टारगेट किया। हमास ने अश्कलोन पर अंधाधुंध रॉकेट बरसाए। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आतिशबाजी हो रही। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने अश्कलोन में इन रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और हवा में ही मार गिराया। बंकर के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन इस जगह पर रॉकेट्स आके गिरना कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि ये शहर हमास के निशाने पर शुरू से ही रहा है। एक और अटैक हेलीकॉप्टर मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम पिछले लगभग 2 घंटे में यहाँ पर कई इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स देख चुके हैं। हमास के इस ताज़ा हमले के बाद से इजराइल के अश्कलोन शहर में भारी तनाव है। इजरायली सेना चौकन्नी है। आने जाने वाली गाड़ियों की गहरी तलाशी ली जा रही है। इजरायली फोर्सेस, मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे कि इजरायली आर्मी ने एक गाड़ी को गन पॉइंट पर इसे कॉन्फिस्केट कर लिया है। किसी पर उन्हें शक था और इसीलिए इस तरह से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। ये एक साफ संकेत है कि इस विशेष तौर पर इस तरह के लोकेशन जो कि एश्केलॉन शहर है, तो बहुत ज़्यादा मुस्तैदी यहाँ पर इजरायली आर्मी और इजरायली पुलिस की तरफ से दिखाई जा रही है। वैसे इजरायली सेना ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं। एक तरफ हमास के हमले का जवाब दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से भी लड़ाई चल रही है। तीसरी ओर सीरिया से हो रही गोलीबारी का तोप से जवाब दिया जा रहा है। ये तस्वीरें इसकी गवाह है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फास्फोरस बमों से हमला किया। दक्षिणी लेबनान इलाके से इजराइल की तरफ 6 रॉकेट दागे गए, तो इजराइल की सेना ने रॉकेट लॉन्चिंग वाली जगह पर भीषण बमबारी करके उसे तबाह कर दिया। कदम कदम पर गोलियां पड़ी हुई है, या फिर जो गोलियों के खोखे हैं वो पड़े हुए हैं, और कई तो यहाँ पर इनफैक्ट देखिए कि पूरी की पूरी गोली भी पड़ी हुई है। इजराइल के जो फ्रंट लाइन इलाकों में से एक है जहाँ पर हम मौजूद हैं। मुश्किल से हम कुछ मीटर चले हैं और इतनी गोलियां हमारे पास हाथ में, या गोलियों के खोखे हमारे पास हाथ में जमा हो गए हैं कि हाथ मेरा पूरा भर गया है गोलियों के खोखे से। लेबनान की तरफ से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बढ़ते खतरे को देखते हुए इजराइल ने लेबनान बॉर्डर की तरफ टैंकों का जमावड़ा लगा दिया है। इजराइल यहां भी किसी बड़े हमले की तैयारी में है। अपने नागरिकों को हमास या हिजबुल्लाह के हमले से बचाने के लिए इजराइल का पूरा सिस्टम एक्टिव है। एयर डिफेंस सिस्टम लोगों को किसी भी हवाई हमले को लेकर आगाह कर रहा है और सायरन बज जाता है ताकि लोग फौरन बंकर के अंदर चले जाएं। मैं आपको
ले चलूँगा बंकर के अंदर। कैमरामैन मान आए, आपको बंकर के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि जब भी, जैसे कि मैंने बताया, एस्केलॉन पर बहुत ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक बंकर है जहाँ पर पुलिस, आर्मी या फिर जो आम नागरिक है, ये पूरी तरह से फुल प्रूफ बंकर है। फायरिंग शुरू होती है या फिर रॉकेट दागे जाते हैं तो इसी बंकर में अंदर लोगों को आके तुरंत छुपना होता है। शनिवार 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले ने इजराइल को हिला दिया है। उस दिन गाजा बॉर्डर की तारबंदी तोड़कर घुसे हमास के आतंकियों ने बॉर्डर से लगते इजराइल के किबुत्ज गांव में किस कदर नरसंहार किया, ये उसकी खौफनाक तस्वीर है। इस गांव में जब इजरायली सेना पहुंची तो पूरा गांव किसी मरघट जैसा लग रहा था, जहां तहां आम लोग और सैनिकों के शव पड़े थे। It's not a war. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in their bedrooms, in their protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. So you can look it on yourself. It's something that I never saw in my life. इजराइल इसका बदला ले रहा है। इजराइल ने आज हमास के मिलिट्री विंग के चीफ अल ताइफ के घर पर बमबारी की। गाजा पट्टी में द इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बम बरसाए। हमास जिन बैंकों का इस्तेमाल करता है उस पर धावा बोला। दोनों तरफ से अब तक 2300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलिस्तीन का कहना है कि गाजा पर इजरायली हमलों में घायल हुए लोगों में 60% महिलाएं और बच्चे हैं। अब तो इजराइल की मदद के लिए अमेरिका से हथियारों का जखीरा लेकर एक कार्गो प्लेन इजराइल पहुंचा है। वैसे इजराइल अपने किसी भी दुश्मन को कोई मौका नहीं देना चाहता। खुद इजराइल के अंदर इतनी तगड़ी चौकसी है कि इजरायली सैनिकों को जिस गाड़ी पर शक हो जाता है उसे रोकने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक दिलचस्प चीज़ मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे। बेसिकली इसका पर्पस हम सभी को पता है। तुरंत ही इसे एक्सटेंड किया जाएगा अगर कोई गाड़ी शहर के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। और जाहिर सी बात है कि पुलिस और मिलिट्री, हमने दिखाया कि ऑलमोस्ट रेडी टू फायर पोजीशन में तैनात है। यहाँ अभी हवाई फायरिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा बमबारी की जा रही है। जब हमास के बेसिस न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे तब फिर जाहिर सी बात है कि आर्मी तब मूव करेगी। और इसीलिए इस शहर को एक लॉन्च पैड सा बनाया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।